नमस्कार। मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी। आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। अपना एक कार्यक्रम है कौन बनेगा सरपंच। कौन बनेगा सरपंच कार्यक्रम के तहत आज फिर से पहुंचे आप ग्राम पंचायत बुरा में। ग्राम पंचायत बुरा जो है यानी कि 2-3 दिन हमको हो गए ग्राम पंचायत बुरा में आते हुए। तो वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट आए, बहुत से दर्शकों के फोन भी हमारे पास आए कि जी आप बुरा गांव में आए थे। लेकिन हमारे जो बाबूजी हैं चुनाव मैदान से खड़े हैं ताकि इनके विचार हर ग्रामवासी तक, हर वोटर तक पहुंच सके। तो बाबूजी अपने साथ मौजूद है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। ये अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को। रणवीर सिंह पंघाल, एडवोकेट, एक्स सरपंच ग्राम पंचायत भूरे। ये लोगों का प्यार प्रेम से ही है कि दोनों मियाँ बीबी पति पत्नी गांव के सरपंच रहे हैं और इनका एक विश्वास, एक इनका प्यार, इनका एक प्रेम। और जितने भी आज तक मेरे गांव में जितने बुजुर्ग गांव बसा से था तब से लेकर आज तक जो इस गांव में पैदा होकर परमपिता परमात्मा के चरणों में स्वर्ग धारे हुए हैं, मैं सबसे पहले उन सभी बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं। उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही विचारों से, उनके ही शिक्षा से मेरे जो विचार गांव के प्रति, जो एक गांव के प्रेम, गांव के विश्वास जीतने के लिए, गांव का भरोसा जो लोग आज मेरे पे कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके संस्कार, उनके ही सानिध्य में जो मेरा बचपन बीता है उसी की देन है। और मुझे ये लगता है आज मैं इस बड़ा सोचता हूँ कि शायद भगवान ने मेरे को इस गांव में संपूर्ण रूप से इस गांव का विकास करने के लिए ही यहाँ इस गांव में पैदा किया था। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, युवावस्था से लेकर, सबसे पहले मैं ग्राम सुधार युवा मंडल का अध्यक्ष रहा। सारे ग्राम नौजवानों को मैंने जोड़ा और उस उम्र में आप ताज्जुब करेंगे कि उस उम्र में मैंने पूरे गांव में शराबबंदी को लागू किया और सीमित साधनों में भी हमने जितने गांव के काम थे वो करवाने का प्रयास किया। युवा के लिए, खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान, एक अच्छी सोच के लिए एक हम बस स्टैंड के पास धर्मशाला में बैठ के मीटिंग करते थे और ये सोचते थे कि इसके सामने जो मैदान पड़ा है, एक तरफ जोहड़ था, एक तरफ गंदे पानी की गूली थी जिसे कहते हैं, जिसमें लोग जो है ना सण छिड़ाते थे और पूरे कब्जे थे, नाजायज थे। और सिर्फ स्कूल का जो है ना, आप कह सकते हो कि ये तकिया है, एक सिराना है। इतनी खोड़ थी, इतनी खोड़ थी। हमने सोचा था कि इस फलसा की सड़क से, धर्मशाला के सामने से लेकर हरिजन चौपाल की सड़क तक एक दिन ये जो है ना स्कूल में मिलाएंगे। और उनके पॉजिटिव विचार हमारे सभी युवाओं के उस परमपिता परमात्मा ने फलीभूत किए कि एक ड्यूटी लगाई कि आपके विचार हैं तो एक सरपंच की कमान संभलवाई। सीमित साधन थे, 3,500-4 हजार रुपए सारे पंचायत में एक आमदनी थी। कोई मनरेगा या दूसरी स्कीमें आपको पता है सरकार की तरफ से कोई लागू नहीं थी। लेकिन पूर्ण विपरीत हालात में भी हमने उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से आज आप देखोगे स्कूल को, आप जरूर जाते समय देख के जाना। और वो शक्ति कैसे मुझ में आई, मैं आज इस बात से हैरान हूं कि परमपिता परमात्मा ने ही वो शक्ति दी। वरना एक आप देखेंगे कि एक प्लेन जगह पर, एक ग्राउंड में तो 4 दीवारी निकालना भी आज के समय मुश्किल है। लेकिन जो है ना हमने तो वो जो है ना सारे उसको कैसे जो है ना हटा के उसको समतल करवा के, कैसे जोड़ को गुले को उसको करवा के उसको, मैं सबसे पहले मैं गया तो वीडियो ब्लॉक में सरपंच बन के, तो मैंने कहा कि हमारा युवा अवस्थाओं का, युवाओं का ये सपना है कि जो है ये खन्ना टाइप है, जोड़ टाइप है, इसको थोड़ा सा समतल करवा के बुरवा के ये स्कूल में मिलाया जाए। तो बोले जी बुरवाने का, ये मिट्टी डलवाने का हमारे पास कोई फंड नहीं है। हाँ, आपके इस बरानी एरिया के लिए एक तालाब खुदवाने की स्कीम तो है, वो तो खुदवा सकते हैं। मैं बोला ये तालाब तो हमारे पहले से ही बहुत जोड़ तो काफ़ी हैं।
ये नहीं। फिर मैंने सोचा तेरा तो ये सपना इस तरह से पूरा नहीं होगा। वो मालिक ने प्रेरणा दी कि तू ये कर कि उस स्कूल के सामने ही ये जोड़ खुदवा ले, उसकी मिट्टी यहाँ डलवा ले। और वो जो है ना, वो उस प्रेरणा से ही मैंने कहा कि चलो मैं आज जोड़ खोदूं। वो सामने स्कूल के वो खुदवा के वो मिट्टी की भर्ती उस खन्ना में करवाई, वो ग्राउंड तैयार करवाया। तो बाबू जी, ये तो बात थी पिछली योजना की। आप पिछली योजना, 2 योजना सरपंच भी रह चुके हो और पेशे से एडवोकेट भी हो। आपने राजनीति भी गांव की करके देख ली। अब इस योजना में आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, अपने को फिर से राजनीति में आना चाहिए? गांव के हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की, हर माता की, हर बहन की एक ये उनके ऐसे ये करना कहना, कई तो बेचारी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं, दादी, भाई हाथ जुड़वा ले। इस बार जो है ना, ये जो है ना, ये कमान संभाल ले। इस बार सरपंच लड़, गांव का सत्यानाश हो लिया से। गांव के सारे फड़से बंद हो गए, गांव की सारी गलियां बंद हो गई, गांव का जो है ना बिल्कुल निकलने को जगह नहीं है। आज आप देखोगे नाजायज कब्जों की फिरनी पर, फरसों में, और मेन बस स्टैंड पे ही आप देखोगे कि मेन बस स्टैंड का भी ये हाल है कि एक जैसे एक नोरा टाइप होता है ना, वहाँ जो है ना नोरा टाइप अपने हुक्का बजाते हुए, ये किसी गांव का इतना हाल नहीं है। यही उनकी एक आस, एक विश्वास कि भाई देख, उस विश्वास को न मैं तोड़ सका, उनके भरोसे को नहीं तोड़ सका। उनकी जो है एक आस कि ये सरपंच बने तो इस गांव का कोई सुधार हो सकता है, वो मेरे को यहाँ खींच के लाया। मैं उनको मना नहीं कर सका। तो बाबू जी, ये तो बात रही, यानी कि गांव के सती बिरादरी ने मिलकर आपको इतना सहयोग व समर्थन दिया, आपको चुनाव मैदान में उतारा। हमने आते ही पहले गांव के लोगों से बात भी की थी। यही बातें गांव के लोगों ने बताई है कि भाई हमारी दिली इच्छा थी कि हम बाबूजी को फिर से चुनाव मैदान में लाएं। बाबूजी, बात करूंगा विकास कार्यों की। सरपंची में लोग जो है वो दो भावना से लेके चलते हैं सरपंची को। एक तो लोग बना लेते हैं उसको कमाई का जरिया सरपंची को, एक लोग देश सेवा यानी कि समाज सेवा की भावना से सरपंची करते हैं। तो आप, ये बात तो स्पष्ट आपने कर दी कि आप समाज सेवा की भावना से राजनीति में आए हो। तो जी, बात करूंगा विकास कार्यों की। आज हमारे प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं, हम देखते हैं कि हर गांव शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। अगर आप सरपंच चुनकर आते हो तो इस बारे में आप क्या सख्त कदम उठाएंगे? सबसे पहले मैं बताऊं, आज मेरी खुद की घरवाली ये कहती है कि अगर चुनाव में खड़ा हो गया तो मैं वोट नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने जो है ना साधन, पीछे जो सरपंच लड़े उसमें साधन न होते हुए मैंने पता नहीं मेरे घर के चने, मेरे घर के ट्राली, मेरे घर के पता नहीं क्या क्या बेचकर इस गांव में लगा दिए। और मैं ये सोचता हूँ कि गांव को सोने का बना दूं मैं। गांव के जो है ना, मैं इतने विकास कराऊं, इतने विकास कराऊं। मैं उसको कहने लगा, पहले साधन नहीं होते थे, आजकल सरकार बहुत जो है ना मतलब सुविधा देने लगी, बहुत ग्रांट देने लगी, सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से बहुत पैसा मिलने लगा। मैं जो है ना वो आपके जो है ना ये घर के जो है ना चने या और कोई फसल और बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वो जो है ना पूरा जो है ना सरकार की तरफ से ही पूरे ग्रांट लेकर वो पूर्ण रूप से गांव में लगाऊंगा। और परमात्मा ने जो मेरी सोच थी, शायद इसी का नतीजा है कि मैं यहाँ गांव का चौकीदारा करता रहा और मेरी धर्मपत्नी ने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला के, अच्छे संस्कार दे के वहाँ जवान इस लायक बनाया कि मेरे दोनों बेटे बेटी, उनके दोनों बहुएं आज उच्च पदों पे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है ना हरियाणा की यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टर है, उसकी बहू जीजेवी में डॉक्टर है, प्रोफेसर है। छोटा बेटा एक्शन है, उसकी बहू वेदांता में डॉक्टर है। बेटी वेल सेटल्ड है, मुरथल जो है उसमें जो ये अपने भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी में वो है। तो परमात्मा ने जब मैं गांव के लोगों के विकास की सोची, गांव की भलाई के लिए सोची, तो ऑटोमेटिकली, क्यों, ये मैं इस बात में मानता हूं कि जिस तरह ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन है। अब आप गांव के बच्चों की सोचोगे, गांव के भले के लिए सोचोगे, दूसरों के भले के लिए सोचोगे, तो परमपिता परमात्मा आपका भला अपने आप करेगा। तो मालिक ने मेरे को सब कुछ दिया है। मैं वो सिर्फ अब गांव की जो एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक उम्मीद है, उसको मैं तोड़ नहीं सकता। चाहे मुझे पता है आज की सरपंची, आज की सरपंची कोई जो है ना आसान काम नहीं है कि जो है ना
बहुत मुश्किल काम है। आग के अंगारों पर चलना, गांव के बूढ़ियों की सरपंची आज के समय आग के अंगारों पर चलना है। लेकिन मैं देखता हूं कि जितने भी गांव में आज तक मेरे बुजुर्ग पैदा हुए हैं और जो परमपिता परमात्मा मेरे को कान पकड़ के ये आदेश दे रहा है कि अगर आग के अंगारे हैं तो इन पर तेरे को चलना पड़ेगा, गांव का सुधार करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे स्वर्गीय दादाजी उद्यमी राम जी, वो एक जो है इस गांव के लिए ये बताते हैं, जैसे 82 साल के हो गए, कि वो कहते थे कि गांव भी हमारा और राज भी हमारा, भी हमारा, मतलब ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का जो उन्होंने उस समय में मेरे परदादा जी ने किया था, और वो सपना पूरा कर रहा हूं। दूसरे कि मेरे दादाजी सुरजाराम खाती जी, जो बीएसएफ में छोटी सी सर्विस के लिए थे, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वो इतने ऊंची सोच के इंसान थे, उनकी शक्ल भी आज जो है ना अब्दुल कलाम आजाद में मिलती। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद एक ऊंची सोच के थे, वो इतनी ऊंची सोच के इंसान थे। उनका मेरे जीवन पर बहुत ज्यादा ऊंची सोच उनकी कि कोई साधन न होते हुए भी एक अपनी पॉजिटिव सोच के लिए के कारण ही, और वो इस गांव वालों को सबसे पहले कहते थे, अरे गांव में लड़का ही एक ये वकील साहब ही है और इस गांव में है क्या। वो जो है ना उनके मेरा को वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, और हमेशा जो है ना उनको मेरा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उतनी ऊंची सोच का मैं आज के युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत बनकर उनकी जो है ना एक उसको परंपरा को ये जिंदा रखने के लिए मैं सभी युवाओं को, सभी बच्चों को आह्वान करता हूं कि अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखो। और मैं इसी प्रण के साथ आया हूं कि जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा नशा, तरह तरह के नशे गांव में फैल चुके हैं, उनको पूर्ण रूप से गांव से दूर करने के लिए पूर्ण गांव में बिल्कुल प्रतिबंध लगा के, जो कि युवा पीढ़ी के लिए सर्वनाश का कारण है, और आज जो शुरुआत हर गांव में हो चुकी है। मैं मेरे गांव को एक जो है एक आदर्श स्थापित करूंगा कि हर सरपंच जो बनने वाला है वो ये करे कि सबसे पहले नशाखोरी, जो तरह तरह के नशे बिकने लगे हैं और तरह तरह की जो बुराइयां आ गई हैं, ये सारे विकास तो सरकार की मदद से होते रहेंगे, लेकिन जो है ना एक युवा पीढ़ी को इस नशाखोरी से और बुरी आदतों से बचाकर उनको चरित्रवान, संस्कारित, अगर मैं मेरे गांव को, मेरे हर नौजवान को, हर बच्चे को, हर नवजात को बुरे कर्मों से बचा लूंगा, उनको संस्कारित बना लूंगा। मेरी ये गांव के प्रति हर सर्वांगीण विकास की सोच है कि जो है ना एक चरित्रवान बनाना, संस्कारित बनाना, उनको जो है ना नशाखोरी से आज ये हो गया है चलन के, आप भी आपको भली बात ही पता है कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फोटो तो खींच के उसका जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज तो हर एक कोई करता है, कुछ को, लेकिन उसको उठाने के लिए उनके लिए लोग नहीं मिलते। ये एक युवा पीढ़ी को इस पर करना, ये इससे बचाना है कि ज्यादा जो फूटता, ज्यादा अश्लीलता, ये देखा देखी कि ये मैसेज ये और है, क्या मैसेज क्या करना है, किस तरह करना है, उन संस्कारों को पुनर्जीवित करना है। उन पिछले जो है ना उनको यह करना है कि बुजुर्गों के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बहुत ज्ञान है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान है, असल ज्ञान है, वो असली संस्कार हैं वो बुजुर्गों में हैं, उनसे सीखो। ये जो है ना ये एक पश्चिमी सभ्यता का जितना ये प्रभाव हो गया है उसको कम करो। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारी जितनी भारत में जो है ना वो बहुत जो यहाँ से बल्कि विदेशी भी नकल करके ले गए हैं, उसको मेरी हर युवा से, हर उससे मैं ये कसम खा के आया हूं कि मेरे को हर नवजात को, हर बच्चे को, हर युवा को हर तरह की बुराइयों से बचाना है। तो भाई बहुत ही अच्छे ये बाबूजी के विचार थे। ऐसे विचार हमने इतने इंटरव्यू करे हैं, लेकिन इतने खुले विचारों के हम भी मतलब भैया अंदर से दिल भावुक हो गया इनके इंटरव्यू सुनकर, इनके विचार सुनकर, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ गांव के ऊपर कुर्बान करने की सोच ली थी। इन्होंने बताया है
कि भाई मैं इतनी तक सोची थी कि घर के दाने बेच के भी अगर मैं गांव में लगा सकूं तो कहीं ना कहीं मेरा जीना सार्थक हो जाएगा। इतनी तो बाबूजी अपना चुनाव निशान फिलहाल क्या मिला है उसके बारे में एक बार दर्शकों को बता दें। चुनाव निशान भी जैसी मेरी सोच है, जैसे स्वच्छ जल, जिस तरह जल ही जीवन है, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, और हर घर के लिए एक शुद्ध पानी, एक स्वच्छ पानी। और जिस तरह हरियाणा सरकार का भी एक जो है ना ये मोटो है, एक उद्देश्य है कि हर घर नल स्वच्छ जल, उसी पे जो है ना वो सारे गांव के ये लोग बड़े ये भी बढ़िया कर रहे हैं कि जैसी आपकी सोच है, हैंडपंप का निशान है, नल का निशान है, ये उसी तरह भी मालिक ने वो दिया है। तो ईवीएम मशीन के कौन से नंबर पर है निशान अपना? 4 नंबर पे निशान। तो भाई बाबू जी के बहुत ही अच्छे विचार हैं। इन्होंने बताया कि हैंडपंप का इनका निशान है और ईवीएम मशीन के 4 नंबर पर इनका निशान आता है। तो गांव के कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे अब आप बातचीत करांगे, पूछांगे कि बाबू जी ने जो विचार रखे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि गाँव के लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। बुजुर्ग ताऊ जी अपने साथ बैठे हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। आप ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? राम स्वरूप बताओ। तो ताऊ जी ये बाबू जी आपके गाँव बुरा से चुनाव मैदान में है, हाँ, किसी प्रवृत्ति के आदमी है, कैसे व्यक्ति है? भाई मारा नाम का तो बहुत बढ़िया था। यानी कि पीछे ये सरपंच रहे हैं, कितने के विकास करिए गांव में करवाए? भाई है सरपंच काम करया हन है, इतना महाराज 20 साल हो गए कने करया। क्या रोज नहीं जाली महाराज कने काम करया कोई। तो अब की बार फिर आपने आपके फिर मन में आई भैया पाई ना चुनाव मैदान में? खूब मन मारी है भाई और खड़ा कर रखे। तो भाई आप देख सको पूरे गांव का जो माहौल है वो एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर घुमा के दिखा दे भाई, बूढ़े बुजुर्ग मतलब नौजवान साथी सभी यहाँ पे बैठे हैं। एक संजय भाई साहब है, इनसे बातचीत कराएंगे आप। संजय बुरे हैं अपने साथ, लेकिन न्यू ना खोसियो बुरे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है, ये गाँव का नाम बुरे है भाई। राम राम संजय भाई। राम राम भाई। अपने बाबूजी चुनाव मैदान में है, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति, कितना के विकास करिए पहले करवाया? हमारे बाबूजी बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के आदमी हैं और जी जान से हम साथ हैं। हमारे गांव का विकास हमारे बाबूजी करवा सकते हैं। बाबूजी को पूरे गांव का कितना सहयोग व समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल जी जान से हर तरफ से 36 बिरादरी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है जी। तो आपको लगता है कि बाबूजी चुनाव जीत कर आएंगे और गांव के विकास की तरफ आगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो भाई ये गांव के लोगों के विचार थे, आप देख सकते हो। बात कराएंगे। राम राम। राम राम। अपने बाबूजी है चुनाव मैदान में गाँव बुरे से किसी का आदमी? बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, पहले 2 बार सरपंच रह ली है गाँव के, तो काम कुम करवाए गाँव? हाँ खूब करवाए काम। इब का आपके फिर मन में आ गई बाबूजी ना? हाँ इनका फिर मन मारी है। बनाओगे सरपंच? हाँ बनावाएंगे भाई। तो आपका पूरा दिल से सहयोग और समर्थन है। हाँ नमस्कार जी। तो बाबूजी आपके गाँव बुरे से चुनाव मैदान में है, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और कितना समर्थन आप लोगों का और पूरे गांव का मिलता है? भाई हमारे गांव का तो 90% समर्थन है। तो आपको लगता है ये सरपंच बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे, काम के लिए लग रहे। अच्छा, पिछली योजना में सरपंच रहे हैं, तब की बात बताओ, किसे काम कुम कराए? बहुत बढ़िया काम करा। अब आपको आगे लगता है ये सरपंच बन के तो गाँव को आदर्श गाँव बनाने में काम सुधार कर देगा। हाँ 90% सुधार हो जाएगा। ये तो बढ़िया ही कॉन्ट्रेक्ट हो तो निकलने के लिए कुछ नहीं। 16 साल खराब कर दी। तो भाई एक उम्मीद जो है वो गांव के लोग जो है वो बाबूजी से लगा चुके हैं। गांव के लोगों का यही कहना है कि अगर बाबूजी फिर से सरपंच चुन के आते हैं तो गांव एक आदर्श गांव की स्थापना करेंगे गांव में और गांव का अच्छा विकास कराएंगे। पिछली योजना में भी अपन बाबूजी के विचार लिए, गांव के लोगों के विचार लिए, इन्होंने यही कहना है पीछे 2 बार सरपंच रहे हैं तो इन्होंने गांव का बहुत सा विकास कार्य कराया था और कुछ सपने इनके अधूरे रह गए थे, वो अब ये सरपंच बन के पूरे करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि बाबूजी के जो विचार हैं वो हर ग्रामवासी तक पहुंच सके। तो वही भी क्या की देर कर दो, वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर अनपीएस न्यूज के लिए। ग्राम पंचायत बुरा से कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।